ये घर सुना सुना है। किसी दिलवाली ने किसी मतवाली ने अगर बदलेता है ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों में किसी की धड़कन में किसी की चोरी में किसी के गुनगुन में किसी के गजरे में किसी के गजरे में बहकती सुबहों में बदलती शामों में अकेली रातों में अधूरी बातों में हंसती बाहों में और पूछा है ऐसी निगाहों में कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन कहो सुना सुना है। कभी ममता की प्यार की गंगा की जो चिट्ठी आती है साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के ये वो आंगन के वो साया आंचल का वो नीला काजल का वो लोरी हाथों में वो लड़की हाथों में वो चाहत आँखों में वो चिंता बातों में बिगड़ना ऊपर से मोहब्बत तुम से करे वो तेरी माँ यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन आनंद सोना सोना है। दोस्तों, मैं इस गाने के ज़रिए आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो कि इस टूर में मैंने महसूस की और पहली बार मैंने कहने की हिम्मत जुटाई है आप सभी लोगों के बीच में। दोस्तों, नदीम भाई जिन्होंने इनकी पूरी मेहनत से कि यहाँ पर आप लोग ये शो देख पा रहे हैं, इनके साथ मैंने काफ़ी अर्सा गुजारा और उनसे ही संबंधित उनके परिवार से और आप सभी लोगों से संबंधित एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। इस गाने को जब मैं गाता हूँ, जब मैंने तब गाया था रिकॉर्डिंग के वक्त, तब एक अलग जज्बा था कि मुझे हिट गाने की ज़रूरत थी, तब मैंने गाया था। लेकिन आज जब इस गाने को मैं स्टेज पर गाता हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें हमेशा घूमती हैं। वो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोग अखबार पढ़ते हों या टीवी पे न्यूज़ देखते हों तो आप लोग सुनते रहते होंगे, जानते रहते होंगे, पढ़ते रहते होंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या चल रहा है इस समय। छोटी सी बात पर एक बच्चों के तरीके से जिस तरह बच्चे ट्रॉफी के लिए लड़ते हैं, वैसे दो बच्चे लड़ रहे हैं कश्मीर के लिए और उनको ये नहीं पता कि दोनों ही देशों के फौजी, चाहे किसी भी देश का हो, चाहे वो हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का हो, दोनों ही देशों के फौजियों को बॉर्डर में जाना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है, चाहे उनकी मर्जी है या नहीं है। इससे किसी को मतलब नहीं है, लेकिन जाना पड़ रहा है। और कोई भी आदमी ये बात महसूस नहीं कर पा रहा कि हर फौजी, चाहे वो हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का हो, किसी का बेटा होगा, उसकी कोई मम्मी होगी, अम्मी होगी, कोई उसकी बीवी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, उसकी बहनें होंगी, उसके भाई होंगे जो उस पर डिपेंडेंट होंगे। दोनों ही देशों के फौजी बॉर्डर पर चले तो गए हैं, लेकिन पता नहीं है कि उनमें से कितने वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। जो वापस आएंगे शायद अपंग होकर आएंगे,
शायद किसी का पैर कटा होगा या किसी का हाथ कटा होगा, किसी की आँख फूटी होगी, कोई बुरी बुरी यादें लेकर वापस आएगा। और जो लोग बॉर्डर में नहीं गए हैं वो लोग भी, उनके यानी परिवार वाले, फौजी परिवार वाले, उन पर क्या बीतती होगी। हर रात को उनके फ़ोन का या उनके चिट्ठी का इंतज़ार घर वाले करते होंगे कि हमारा बेटा, हमारा बच्चा ज़िंदा है या नहीं है। और सबसे बड़ी हैरानी और दुख की बात यह है कि दोनों ही देशों के जो लोग हैं उनमें से 90% लोग ये नहीं चाहते कि लड़ाई हो। सिर्फ 10% जो हैं, जो पॉलिटिकली अपने को बहुत ज़्यादा जागरूक समझते हैं, बहुत ज़्यादा अपने को एक्टिव समझते हैं, वो शायद इस बात को चाहते होंगे। लेकिन 90% जो लोग हैं वो जानते हैं कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो रही है। गोरों ने जो 47 के पहले जो बीज बोया था हमारे दोनों को लड़ाने के लिए, दो भाइयों को लड़ाने के लिए, उस बीज को हम लोग और पानी दे रहे हैं। लो और पानी लो और इसको खड़ा करो और अच्छा। तो खैर इस छोटी सी महफिल में इस बात को करने का आप सोचेंगे, शायद मैं भी सोचता हूँ कि इतना फ़ायदा नहीं है क्योंकि लड़ाई तो कहीं और हो रही है और आप लोग यहाँ अमेरिका में बैठे हैं। लेकिन मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल मैं परसों इनफैक्ट मैं एक ऐसी फैमिली से मिला जिन लोगों से मिलकर मुझे मेरे इरादे और पक्के हो गए। क्योंकि आप लोग जो सब यहाँ पर रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी आपस में मिलते हैं तो कोई किसी को ये नहीं परवाह होती कि इसके देश से मेरे देश का झगड़ा हो रहा है। ऐसा नहीं होता, सब लोग प्यार से मिल रहे होते हैं। हमें जब लोग मिलते हैं, इंडिया के बाहर कहीं भी मिलते हैं, तो कोई गले लगकर मिलता है, अरे आपका सारे गाँव देखते हैं यार, क्या आपका प्रोग्राम है। कोई सारे गाँव का फ़ैन है, कोई सारे गाँव में आना चाहता है, कोई ऑडियंस बनकर आना चाहता है, कोई सिंगर बनकर आना चाहता है, कोई रफ़ी साहब को पसंद करता है, लता जी को पसंद करता है। इंडिया वाले मेहदी हसन साहब के नाम से काम करते हैं, दूसरे फतेह अली खान साहब के नाम से काम करते हैं, गुलाम अली जी को याद करते हैं। इस तरीके से है, सब दोनों ही देशों के लोगों में प्यार तो है, लेकिन जो गड़बड़ मचाई हुई है। तो सिर्फ इतना हम कर सकते हैं इस छोटी सी महफिल में कि आने वाली जो नस्ल है, हमजा जैसे हमजा है और जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे कंट्री के भी और आपकी कंट्री के भी, उन बच्चों को कम से कम ये हमको सिखाना है। ऑब्वियसली हर मुसलमान चाहेगा कि हमारा बेटा अच्छा मुसलमान बने, हिंदू भी चाहेगा कि हमारा बेटा अच्छा हिंदू बने, लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर ये बात ज़रूर डालिएगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कि ये जो मुसलमान है ये तेरा दुश्मन नहीं है और ये हिंदू जो है ये तेरा दुश्मन नहीं है। तो आगे चलकर ये जो फैक्ट है, क्योंकि अगर ये चीज़ हम लोग अभी नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको अच्छा लगेगा कि आपके बच्चे, आपके पोते वो भी लड़ रहे हों, ये सारा हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, सब लड़ रहे हों। आने वाले 30-40 सालों में कम से कम हम इस चीज़ को, इस जहर को काट सकते हैं इसी प्यार से। सो अपने अपने अल्लाह से, अपने अपने ईश्वर से आप लोग हाथ उठाकर या हाथ जोड़कर, और हम सभी ये दुआ मांगते हैं, ये भगवान से, अल्लाह से आशीर्वाद मांगते हैं कि दोनों ही देशों में फिर से शांति हो, दोनों ही देशों के लोगों को अकल आए, फिर से शांति से रहें और प्यार से रहें और आने वाले समय में एक दूसरे की मदद ही कर सकें, एक साथ जोड़कर रह सकें। बिकॉज हम लोग एक ही ब्रांड के हैं, हमारी कंपनी एक ही है, इंडिया पाकिस्तान कंपनी एक ही है, एक ही रंग है, एक ही खून है, इसलिए अलग अलग कंपनीज हैं हमारे। सो लेट्स प्रे टू गॉड कि ये दोनों देशों के लोग आपस में प्यार से रहें। प्रे टू अल्लाह, प्रे टू गॉड, लेट इंडिया एंड पाकिस्तान बी वन and live in peace as good and friendly neighbors as we are expected to do. Let's pray to God. वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर
याद दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्त